सो ही गाइज वेलकम अगेन। आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज हम लेके आ चुके हैं लिनक्स फॉर डेवॉप्स इंजीनियर। तो अगर आप अपनी जर्नी डेवॉप्स में स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बाकी सारे थियरीज़ को साइड भी रख के हम वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं सबसे अपने बेसिक कमांड्स पे। तो आपको बता दूं ये हमारा पार्ट 1 है एंड इसमें हम करवाने बेसिक कमांड्स, साथ में यहाँ पे फाइल्स और डायरेक्टरीज को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप एक डेवॉप्स इंजीनियर हो तो आपके डे टू डे लाइफ में कौन कौन से कमांड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तो यहाँ पे मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है AWS पे। अगर आपको भी कोई प्रैक्टिस करने के लिए सिस्टम चाहिए तो आप यहाँ पे AWS पे अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो या फिर एक वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप भी लिनक्स मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपनी पब्लिक आईपी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने मोबाइल स्टम या पुट्टी आप कोई भी यूज कर सकते हो सेशन लेने के लिए। इवन आप अपने कमांड लाइन टर्मिनल को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो पब्लिक आईपी है वो यहाँ पे डाल दी। पेम फाइल यूज करके यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेम फाइल दे दी एंड फाइनली यहाँ पे मेरा पूछ रहा है यूज़र यूज़र मैंने यूबंटू दे दिया एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो रहा है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो कैसे यहाँ पे हमारा जो पहला कमांड है वो है PWD। ये आपको कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर किसी ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हो या फिर अगर किसी डायरेक्टरी पे हो और आपको चेक करना है कि आप किस डायरेक्टरी पे हो। तो PWD आपको बताएगा कि आप करंटली किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। तो हम करंटली होम और यूबंटू डायरेक्टरी पे हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो है डेट। डेट कमांड आपका आज का दिन, डेट एंड टाइम क्या हो रखा है वो बताएगा। नेक्स्ट कमांड हमारा है वो है कैल। कैल कमांड हमारा बेसिकली जो हमारा कैलेंडर होता है सेम उसी की तरह काम करता है। आप देख सकते हो March 24 एंड हमारा जो संडे मंडे ट्यूसडे जो हमारा बेसिक कैलेंडर होता है उसकी तरह ही पूरा यहाँ पे डेटा जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट कमांड हमारा जो है वो है अप टाइम। अप टाइम हमारा बेसिकली ये कमांड जो है शो करता है कि आपका सर्वर जो है वो कितने टाइम से अप है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सर्वर है वो 41 मिनट से अप एंड रनिंग है एंड यहाँ पे लोड देख सकते हो, एवरेज लोड जो है वो भी 0 है। नेक्स्ट कमांड हमारा आता है हमारा हु एम आई। तो हु एम आई जैसे आप कमांड डालते हो तो आपका जो करंट यूज़र है वो शो करता है। अगर आप के सर्वर पे बहुत सारे यूजर्स क्रिएट हुए हैं और आपको चेक करना है कि मैं कौन सा यूज़र हूँ तो आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड हमारा जो है वो है फिंगर। फिंगर आप कमांड जैसे डालते हो तो आप यहाँ पे शो करता है कि आपका जो करंट यूज़र का यहाँ पे डिटेल जो है वो शो करता है कि ये यूज़र किस टाइम पे लॉगिन हुआ। आपका पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं एक लॉगिन यहाँ पे 1328 पे हो रखा है एंड यहाँ पे 1402 पे यहाँ पे हो रखा है। किस आईपी के थ्रू हो रखा है यह भी आप देख सकते हो। सेम आईपी से जो है वो हो रखा है। अगला कमांड हमारा जो है वो है यूजर्स एंड आईडी। यूजर्स जैसे आप डालते हो तो आपके यूजर्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सेम अगर आप आईडी डालते हो तो आईडी कमांड्स आपके करंट यूजर की जो यूआईडी है, जो ग्रुप आईडी है, सारा का सारा डिटेल से आपको यहाँ पे शो करने वाला है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारा हु कमांड आपका जो है वो आपका दिखाता है कि कौन कौन से यूजर्स जो है आपके ऑनलाइन है। आपके बहुत सारे जो है वो यूजर्स हो सकते हैं एक एंड उस सर्वर पे कितने सारे यूजर्स जो है वो इस समय ऑनलाइन है वो यहाँ पे डिटेल आपको शो करेगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो कमांड्स है वो है टच। तो टच कमांड बेसिकली करता है क्या है, हमारा 0 KB की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैं दो फाइल जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ, F1 एंड F2। तो आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे फाइनली मेरे दो जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा MKDIR। ये क्या कहता है, बेसिकली फोल्डर्स को क्रिएट करने के काम आता है। तो यहाँ पे मैं दो फोल्डर्स फिर से क्रिएट करने वाला हूँ, DIR1, डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2। तो गाइज यहाँ पे हमारे हमने दो फाइल क्रिएट कर ली है एंड दो फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है ls। ls कमांड हम जैसे डालते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इस करंट डायरेक्टरी में कितने सारे डायरेक्टरी एंड कितने सारे फाइल्स हैं वो आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप ll कर सकते हो। ll में आप देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे परमिशंस हैं इस कौन से फाइल्स को एंड कौन कौन से हिडन फाइल्स, सारी सारी फाइल्स आपके यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो गाइस नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारा कैट। कैट कमांड हम यूज कर सकते हैं किसी भी कमांड्स को रीड करने के लिए। तो हमारे पास चार फाइल्स हैं टोटल। तो हम यहाँ पे F1 को कैट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो है वो कोई भी डेटा नहीं है। तो
वैसे ही हम इसके अंदर अपने सबसे पहले चलते हैं जो हमारे फाइल्स हैं उसके अंदर डेटा रखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैंने दो जो है वो फाइल्स क्रिएट कर रखी है, num1 एंड num2। तो इसके अंदर हम जो है कुछ डेटा रखने वाले हैं ताकि हम इसको चेक कर सके। तो पाई चार्ट की तरफ चलते हैं एंड एक बेसिक कमांड लिखते हैं जिसमें हम बेसिकली नंबर्स इसको इनपुट करने वाले हैं। बट 1 to 100 नंबर्स अगर हम इनपुट करें तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम एक सिंपल सा कमांड लिख ले रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम पाइथन पे। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 1 ले लिया है एंड वाइल लूप का यूज करने वाले हैं। वाइल आई इज इक्वल टू लेस देन 101 प्रिंट आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। दैट्स इट, छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको 1 से 100 तक की लाइन जो है वो लिखी हुई मिलेगी एंड इसको हम करने वाले हैं कॉपी एंड अपनी जो फाइल्स है उस फाइल्स के अंदर हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वी आई, इसको आगे मैं अभी बताऊंगा कि आपको वी आई कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वी आई num1 के अंदर डाल देते हैं। कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर फिर से हम कैट करते हैं, जैसे हम इससे पहले हमने कैट कमांड लिखा था, तो वापस से हम कैट जो है वो नम फाइल को चेक करते हैं, num1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर हमारे 1 to 100 तक का जो डेटा है वो आ चुका है। एंड जो हमारी दूसरी फाइल है उसके अंदर हम जो है 1 to 50 का डेटा स्टोर करेंगे। कंट्रोल सी एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारी num2 जो फाइल है उसमें आ चुका है डेटा 1 to 50 तक का। तो हमने यहाँ पे दो फाइल्स को यूज की है एंड एक num1 में हमने स्टोर कर लिया है 1 to 100 एंड num2 में हमने स्टोर कर लिया 1 to 50 तक का डेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो हमने देखा कि कैट कमांड जो है बेसिकली हमारे फाइल के अंदर क्या है वो चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है लिस्ट। लिस्ट सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, क्लियर करने पे विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे हम कमांड यूज करने वाले हैं लिस्ट एंड यहाँ पे हम डालने वाले हैं num1। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी फाइल्स है अगर उसमें बहुत सारे लाइंस हैं, जैसे हमने, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 to 100 लाइंस रखा है इसके अंदर। तो हमारी जो लाइंस है वो पेज वाइज यहाँ पे शो करेंगी। तो अभी हमारी जो स्क्रीन पे जो डेटा शो कर रही है वो है 1 to 22 की डेटा। स्पेस आप क्लिक करते हो तो आपके फर्दर आपका जो कंटेंट है फाइल की वो आपको यहाँ पे शो होगी। एंड ऐसे ही करके आप अपनी फाइल की पूरी पूरी डेटा जो है वो चेक कर सकते हो एंड एंड ऑफ द फाइल आपको एंड लिख के आ जाएगा एंड फाइनली आप यहाँ पे क्यू प्रेस कर सकते हो तो आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले से हट जाएगा। सेम आपका नेक्स्ट कमांड है मोर। तो यहाँ पे हम सेम num1 यूज करने वाले हैं एंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वहाँ पे पेज वाइज डेटा शो कर रहा था एंड यहाँ पे आप मोर यूज करते हो तो यहाँ आपको परसेंटेज शो करता है कि कितने परसेंट जो फाइल्स की डेटा है आपके डिस्प्ले पे शो कर रही है। सेम लेस की तरह काम करता है। यहाँ पे जैसे टैब स्पेस बार क्लिक करते हो यहाँ पे नेक्स्ट पेज का जो डेटा है वो शो करता है एंड यहाँ पे फाइनली देख सकते हो 43% डेटा आपको करंटली स्क्रीन पे शो हो रही है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है हेड। एंड अगर आप हेड कमांड यूज करते हो एंड यहाँ पे हम पहली फाइल को चेक कर रहे हैं, तो हेड कमांड बेसिकली क्या कहता है, आपके लाइंस के स्टार्टिंग के जो 10 फाइल्स है, जो 10 कंटेंट है वो आपको 10 लाइंस ही शो करेंगे। एंड अगर अगर आपको और भी लाइंस चेक करने हैं तो उसके लिए आप जो है वो आगे हेड, भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन शो कर रहा है, इसके आगे आप माइनस डाल सकते हो -20 एंड num1 यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ अब जो लाइन शो कर रही है यहाँ पे एक स्पेस है तो ये एज ए लाइन काउंट हो रहा है हमारे फाइल्स के अंदर। 1 से 20 तक का जो डेटा है, जो कंटेंट है, जो लाइन है वो हमारे फाइल्स की यहाँ पे शो कर रही है। तो आप किसी भी नंबर्स को यहाँ पे जो है वो डाल के एंड अपने फाइल्स को कंटेंट को आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 30 डालता हूँ एंड यहाँ पे अगर num1 डालता हूँ तो आप देख सकते हो 30 लाइन्स की डेटा आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही है। तो ये तो हमारे स्टार्टिंग्स के लाइन हो गए। अगर आपको फाइल्स के कंटेंट जो हमारी फाइल है उसके लास्ट के 10 लाइन्स को अगर आपको चेक करना है तो आप उस पर यूज करोगे टेल एंड अगर हम डालें यहाँ पे num1 फाइल्स के हमारे जो है जितनी भी डेटा हमारे लास्ट की 10 लाइन होंगी वो यहाँ पे जो है वो शो होने वाली। तो आप देख सकते हो और 91 से लगा है यहाँ पे
100 तक का डेटा जो है वो आपका फाइनली 10 लाइन जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सेम हेड का काम करता है, तो अगर आपको और भी यहाँ पे लाइंस पीछे से चेक करना है लास्ट से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो माइनस। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे -20, तो आप पीछे के आप देख सकते हो यहाँ पे 81 से फाइनली 100 तक का जो डेटा है वो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जो लाइंस है मैंने इस फाइल्स में ऐड किया था, कि आपको जो है वो काफ़ी इजीली जो हमारी लाइंस है वो समझ में आ जाए। तो स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। एंड सेम हेड की तरह काम करता है, हेड और टेल दोनों ही सेम के जैसे हमारा हेड टेल होता है वैसे ही। तो हेड जो है वो स्टार्टिंग लाइंस को जो है वो फेच करके आपकी स्क्रीन पे शो करता है, एंड टेल जो है वो लास्ट के लाइंस को आपको शो करता है। नेक्स्ट लाइन की फाइल की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है नैनो वी आई। तो नैनो वी आई बेसिकली क्या करता है कि पहले हम यहाँ पे एलएस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फाइल हमारा टोटल जो है वो 4 फाइल्स हैं, 2 डायरेक्टरी यहाँ पे हमारी जो क्रिएट हो रखी हैं। तो अगर मैं वी आई यूज करता हूँ एंड अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ विसु, तो यहाँ पे हमारा कोई भी विसु नाम का जो फाइल है वो है नहीं। तो वी आई कमांड एंड नैनो कमांड बेसिकली क्या करेगा कि आपके उस नेम से एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा अगर आपका फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अगर आपकी फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो उस फाइल के कंटेंट आप उस फाइल को जो है वो एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं num1 डालता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीच में स्पेस था, मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ। तो इसको एडिट करने के लिए आपको आई दबाना होता है। आई जैसे दबाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट मोड में चला गया। इंसर्ट मोड दबा जाने के बाद आप कोई भी फाइल्स में चेंजेस कर सकते हो। एंड चेंजेस करने के बाद आपको escape बटन पर क्लिक करना है। escape बटन क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ कॉलन यूज करना है एंड कॉलन के साथ WQ। WQ बेसिकली यहाँ पे आपका राइट कर रहा है फाइल के अंदर एंड Q जो है वो क्विट कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है rm। अगर हम मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए हम rm कमांड यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक वी आई कमांड को जो मैंने बोला था, अगर मैं यहाँ पे विसु डालता हूँ, विसु नाम की कोई फाइल थी नहीं, तो मैं वी आई विसु एंड यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया हेलो एंड इसको हमने कर लिया सेव। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है विसु नाम की, एंड देख सकते हो विसु नाम का एक फाइल जो है वो क्रिएट हो रखा है। नेक्स्ट हमारा हमारा है कि अगर हमें कोई फाइल डिलीट करनी है तो वो कैसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हमारा कमांड है rm एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ विसु। हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ls करके हम चेक करेंगे तो हमारा फाइल जो यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारा mkdir कमांड है। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा, अगर कोई सी डायरेक्टरी को डिलीट करना है वो कैसे करेंगे। तो ये अपने ls करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कमांड जो है ls करके चेक किया, तो हमारे यहाँ पे 2 डायरेक्टरी है। अगर हमें डायरेक्टरी 1 डिलीट करनी है तो mkdir -rf dir1। ओके, हमें यहाँ पे डिलीट करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे rm कमांड होता है। rm कमांड का हम अपनी जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हो गया बेसिक कमांड्स, हमारे फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, फाइल्स में कोई चीज़ कैसे ऐड करनी है एंड फाइल्स को कैसे रीड करनी है, ये हो गया। आगे चलते हैं, हमारे फाइल्स को अगर कॉपी करनी है, फाइल्स को रिनेम करना है, फाइल को मूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली हमारे एक ही डायरेक्टरी बचा हुआ है, डायरेक्टरी 2 एंड फाइल जो है फाइल 1 इन फाइल 2। तो हम अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कैसे को करना है। तो मान लो अगर हमें एक फाइल के कंटेंट को जो है फाइल 2 के अंदर डालनी है, तो आप यहाँ पे हम num1 को जो है num2 को यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं। ls करें तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सिर्फ और सिर्फ दो फाइल्स है, एक डायरेक्टरी है, 3 फाइल्स है। तो हम चाहते हैं कि मेरा num1 का जो भी डेटा है एक नई फाइल क्रिएट हो num2 नेम से, और वो पूरा पूरा जो डेटा है वो कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं cp कमांड्स एंड cp कमांड के साथ यहाँ पे डालेंगे num1। किस फाइल्स के डेटा को आपको कॉपी करना है एंड किस फाइल्स में करना है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ num2। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है num2 नाम की। अगर इसको हम कैट करें तो सेम देख सकते हो 1 to 100 का डेटा जो है हमारे num2 के अंदर आ चुका है, जो कि हमारा कंटेंट था num1 का। स्क्रीन को क्लियर करते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट कमांड है, अगर किसी फाइल्स को किसी डायरेक्टरी के अंदर आपको कॉपी करनी है तो वो आप कैसे करोगे। तो मान लो कि num2 को मुझे डायरेक्टरी 2 के अंदर डालनी है, तो उसके लिए मैं डालूंगा cp num2 एंड यहाँ पर जो डायरेक्टरी है डायरेक्टरी 2 एंड इसको भी मैं num2 नेम से कर लेता हूँ। तो हमारा जो num2 वाली फाइल जो है वो डायरेक्टरी 2 के अंदर कॉपी की ls करके चुका है। तो अभी भी हमारी num2
जो फाइल्स है वो भी एग्जिस्ट करती है। एंड अगर हम आगे बढ़े, सी डी कमांड बेसिकली हमारा किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं। एंड हम जाते हैं सीधे डायरेक्टरी 2 के पास। एंड अगर इसके अंदर हम एल एस करें तो आप देख सकते हो नम टू नाम की फाइल यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। एंड इसके अंदर भी जो हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है नम वन का वो एग्जिस्ट करता है। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है किसी भी फाइल्स को हमें कैसे जो है वो मूव कराना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक फाइल जो है मूव करके कहीं और चला जाए तो वो कैसे करना है। तो अपने प्रीवियस डायरेक्टरी में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नम नम वन एंड नम टू है। तो हम फाइल एफ वन और एफ टू को जो है डायरेक्टरी टू के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एम वी कमांड। एंड एम वी कमांड के साथ एफ वन एफ टू को मूव कराएंगे डायरेक्टरी टू के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक फाइल मूव कराया। एंड एफ टू, और अगर हम जाते हैं डायरेक्टरी टू के अंदर एंड अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये देख सकते हैं एफ वन एफ टू एंड नम वाली जो फाइल्स है वो हमारी एग्जिस्ट करती है डायरेक्टरी के अंदर। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है अगर हमें किसी फाइल्स को रीनेम करना है। तो हमारी जो फाइल F1 है एंड F2 है, अगर उसे हमें रीनेम करना है किसी और नेम में तो उसको कैसे करना है, इसके लिए भी हम mv कमांड यूज करते हैं। तो अगर मुझे फाइल 1 को रीनेम करना है, F1 को रीनेम करना है फाइल 1 से, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ mv फाइल, जिसको फाइल को रीनेम करना है एंड जिस नेम से रीनेम करना है वो यहाँ पे यूज करेंगे। एंड ls करके अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो जो F1 वाली फाइल थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, फाइल 1 में चली गई है। और वैसे ही आप जो है फाइल 2 को भी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आपको डालना है F2 एंड फाइल 2। एलएस करके चेक कर लो, यहाँ पे फाइल 1 एंड फाइल 2, बाकी की जो जो हमारी जो F1 एंड F2 फाइल थी वो यहाँ पे रीनेम हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है फाइंड कमांड। अगर आपके डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल्स या फोल्डर्स हैं और एंड किसी फाइल्स को, डायरेक्टरी को, यूजर्स को आपको ढूंढना है तो फाइंड कमांड का हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारा फाइंड, अगर मान लो मैं फाइल 1 ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल 1 जो है वो शो कर रहा है कि फाइल 1 इस डायरेक्टरी पे एग्जिस्ट करती है। हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो ग्रिप कमांड है। एंड अगर आप किसी फाइल या फोल्डर पे काम करो और आपको कुछ चीज़ें ग्रिप करनी है, मान लो कि मैं ग्रिप कमांड किसी भी कमांड के साथ आप यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 फाइल्स शो कर रहा है। मुझे किसी स्पेसिफिक फाइल्स को चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा एलएस ग्रिप। और अगर मुझे पूरी फाइल की नेम नहीं याद रही और मैं बस नम से चेक करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नम जो कीवर्ड है वो चेक करेगा कि कितनी फाइल्स में नम कीवर्ड्स आ रहा है एंड उसको लिस्ट डाउन यहाँ पे आपको करके दे देगा। तो ग्रिप कमांड अब हर बहुत सारे कमांड्स के साथ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था। एंड बढ़ते हैं आगे अपने कमांड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो सी डी है। सी डी तो हम काफ़ी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो सी डी अगर हम किसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं तो सी डी यूज करते हैं। एंड अपने प्रीवियस डायरेक्टरी अगर हम जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं सी डी डॉट डॉट। तो हम आ चुके हैं प्रीवियस डायरेक्टरी, एल एस करके हम देखें तो यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रीवियस वाले डायरेक्टरी जहाँ पे हम काम कर रहे थे। एंड अगर हम पी डब्ल्यू डी चेक करें तो यहाँ पे होम और यूबंटू में हम करंटली अभी हैं। तो हमें नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है सी डी। एंड यहाँ पे एक और फाइल जो है वो फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको भी हम सी डी कर लेते हैं, सी डी डायरेक्टरी 3। तो गाइस अगर आपको मल्टीपल बार पीछे आना है, जैसे कि हम दो डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, तो हम सी डी डॉट डॉट करेंगे तो एक डायरेक्टरी हम पीछे आ जाएंगे, स्लैश डबल डॉट करेंगे तो हम दो डायरेक्टरी सीधे पीछे आ जाएंगे। तो हम देख सकते हो जो हमारा प्रीवियस डायरेक्टरी जो है वो हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आपको जितनी भी डायरेक्टरी पीछे आना है, सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, आप जितनी भी डायरेक्टरी पीछे आना चाहते हो वो उतनी डायरेक्टरी आप पीछे आ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिफ कमांड। तो बेसिकली डिफ कमांड जो होता है हमारे फाइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नम वन एंड नम टू की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे नम वन एंड नम टू में सेम डेटा एग्जिस्ट करता है। तो हम वी आई ओपन करते हैं एंड नम टू को जो है वो
एडिट कर लेते हैं। लास्ट में आते हैं बिल्कुल, आई इंसर्ट मोड में आ चुके हैं एंड इसको हम बाकी का डेटा जो है वो लेट्स डिलीट 20। तो यहाँ पे हमने फाइनली जो है वो 80 तक डेटा रखा है एंड इसको हम कर देते हैं सेव। तो अगर हम यहाँ पे डिफ यूज करते हैं, डिफ, एंड यहाँ पे हमारी जो दो फाइल्स है वो है num1 एंड दूसरी फाइल जो है वो num2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। 80 तक का डेटा हमारे जो है वो num2 में थी एंड उसके बाद का जो डेटा है वो नहीं शो कर रही है। तो यहाँ पे अगर लेस देन का आपको साइन मिल रहा है, मतलब इतना जो डेटा है, इतना जो कंटेंट है आपके num2 फाइल में जो है, दूसरी फाइल जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर ग्रेटर देन आता है इसका मतलब कि वो डेटा जो है हमारे, उसको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप डालते हो diff num2 एंड num1, तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन का डेटा जो आ रहा है, मतलब ये डेटा जो है हमारे num2 में नहीं है। तो आप इस हिसाब से अपना फाइल्स को चेक कर सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है सेड कमांड। तो बेसिकली सेड कमांड क्या होता है, हमारे फाइल, कोई फाइल अगर हम किसी पे काम कर रहे हैं एंड उसमें हमें किसी भी कीवर्ड्स को चेंज करना है, तो सेड कमांड बेसिकली क्या कहता है कि वो उस कीवर्ड को स्पेशली क्या करता है, हमारे फाइल्स में चेक करेगा एंड वो कीवर्ड्स को पकड़ेगा एंड हमारे नए वाले कीवर्ड से उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो हमारा एक, हम फिर से हम चलते हैं डायरेक्टरी 2 के अंदर। यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट की हुई थी, फाइल 1 कैट vi कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे डेटा जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इंसर्ट मोड में जाके पहले, एंड मैं डालता हूँ हेलो। यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो गाइस, हेलो वर्ल्ड, एंड ओनली हेलो। इसको हम कर देते हैं सेव। तो हमारा सेट कमांड जो है बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारी कीवर्ड हम डालेंगे तो इसका कमांड जो होता है बेसिकली एस सेड एंड कॉलन में एस, जिस कीवर्ड्स को हमको रिप्लेस करना है वो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो एंड किस कीवर्ड से रिप्लेस करना है, हाय। अगर मैं यहाँ पे हाई डालता हूँ एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया स्लैश एंड देन ओके सॉरी। तो यहाँ पे हमें फाइल नेम भी देना है, किस फाइल में चेक करनी है, तो यहाँ पे हमें डालना है फाइल का नेम भी। तो फाइल 1 में हमने चेंजेस करते हैं, तो आप देख सकते हो अ, जितने भी यहाँ पे हेलो थे उसको यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया है। ये सिर्फ अभी टेम्परेरी है, फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आपका जो भी यहाँ पे डेटा है सिर्फ वो यहाँ पे आपको जो है वो शो कर रहा है। एंड ये क्या करता है, बेसिकली फर्स्ट अकरेंस जो है लाइंस में मिलती है उसी को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम कैट करें फाइल 1, तो आप देख सकते हो फाइल के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुई है, बट आपको डिस्प्ले कर रहा है उस कीवर्ड को चेंज करके। एंड आपका जो फर्स्ट अकरेंस है हेलो का उसमें ही चेंजेस हुए हैं। अगर हम आगे एक और लाइन ऐड करें, vi फाइल 1 एंड हेलो गाइस के आगे एक और लाइन हम ऐड करते हैं, इंसर्ट मोड एंड देन अगर हम यहाँ पे चेक करें हेलो एंड इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड वापस से अगर हम सेम कमांड यूज करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट अकरेंस थी हेलो उसको इसने चेंज करा हाई से, बट सेकेंड अकरेंस जो है हमारे हेलो के उसको इसने चेंज नहीं किया। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि फाइल्स में जो है वो दो हेलो को ये चेंज करे या तीन हेलो को चेंज करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एस जो होता है वो हमारा क्या करता है, रिप्लेस करता है कीवर्ड्स को, इसलिए हम यस यहाँ पे यूज करिए। ये जो एस यहाँ पे हम यूज करते हैं वो हमारा रिप्लेस करता है हमारे किसी भी एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड से। बट यहाँ पे जैसा हमने बताया, जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही चेंज करेगा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि दो अकरेंस को चेंज करे या तीन को चेंज करे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करोगे। अगर मैं अब डालता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूसरा अकरेंस है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है।
एंड अगर आप चाहते हो कि फाइल्स में ये कीवर्ड जहाँ जहाँ भी मिले उसको आपको ये चेंज कर दे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है जी। जी जैसे आप यूज करते हो पूरी ही फाइल्स में जहाँ जहाँ भी आपको हेलो वर्ड्स मिलेगा वो उसको चेंज करके चेंज कर देगा हाई में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो ये जो है अभी सिर्फ टेम्परेरी आपको प्रिंट कर रहा था, आपके फाइल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं। बट अगर आप चाहते हो कि फाइल्स में परमानेंट चेंज हो जाए, तो सबसे पहले मैं एक बार हम फाइल्स को चेक कर लेते हैं कि कंटेंट जो है वो फाइल का हेलो है। एंड अगर हम चाहते हैं परमानेंटली किसी कीवर्ड्स को रिप्लेस करना, फाइल के अंदर चेंजेस करने, तो उसके लिए हमको सेम कमांड यूज करना है। बट उसके लिए हमें यहाँ पे एक और वर्ड यूज करना पड़ेगा, माइनस आई। जैसे आप माइनस आई यूज कर सकते हो, आपको हेलो वर्ड जो है किस फाइल्स में जहाँ जहाँ भी एग्जिस्ट करेगी उसको ये रिप्लेस कर देगा हाई से। तो यहाँ पे हमने कमांड रन कर दिया एंड वापस से अगर हम फाइल्स को चेक करें, फाइल वन, तो आप देख सकते हो कि हमारी फाइल जो है वो हेलो से हाई में और रिप्लेस जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है, सेट माइनस एन 5 10 पी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो 10 पी है। ओके, फाइल सिम हमने वापस नहीं दिया, तो इसको हमें चेक करने के लिए नम वाली जो हमारी फाइल्स उस पर चलते हैं। तो ls, ठीक है, एंड हमने ये कमांड लिखा था num 2। तो बेसिकली ये कमांड हमारा क्या करता है, 5 से 10 के बीच में जो भी लाइंस है वो यहाँ पे जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे हम जो फाइल्स है उसको चेक कर लेते हैं एक बार, num 2। एंड num 2 वाली फाइल्स में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 1 से 10 कोई भी चेंजेस नहीं हुए, आपकी जो डिस्प्ले है वो डेटा यहाँ पे शो किया है। तो वापस से कमांड पे चलते हैं एंड बेसिकली अगर आपको किसी स्पेसिफिक लाइंस पे काम करना है, अगर किसी जैसे 5 से 10 के बीच में लाइंस चेक करनी है, 10 से 20 की लाइंस में चेक करनी है, तो इस कमांड को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट आएगा एंड उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र मैनेजमेंट के जितने भी कमांड्स हैं उस पर। तो यार कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक का एम रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।